कभी सोचा है कि जब दर्जनों टीम्स एक ही ट्रॉफी के लिए लड़ रही हों तो असली चैंपियन का पता कैसे चलता है? आज हम इसी के पीछे की पूरी साइंस और स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं कि आखिर ये ताज पहनाने का सबसे सही तरीका है क्या। चलिए इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए 12 टीमें हैं, तो विनर तय करने का सबसे फेयर, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? यही से टूर्नामेंट डिजाइन की दो अलग अलग सोच सामने आती हैं। आज हम इन 5 बातों को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि असली चैंपियन चुनने के तरीके क्या हैं। फिर ऑल प्ले ऑल मेथड यानी लीग फॉर्मेट को करीब से जानेंगे। इसके बाद ये समझेंगे कि इसके मैच कैसे तय होते हैं। फिर देखेंगे कि लीग का विनर आखिर बनता कैसे है। और आखिर में क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हमें दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातें मिल जाएं? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि टूर्नामेंट के अलग-अलग स्टाइल में बुनियादी फर्क क्या है। मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। एक तरफ है नॉकआउट टूर्नामेंट, जहां एक हार का मतलब है खेल खत्म। ये बहुत तेज और जबरदस्त रोमांचक होता है। दूसरी तरफ है लीग टूर्नामेंट, जो कहीं ज्यादा लंबा और डिटेल्ड है। यहाँ किस्मत के एक बुरे दिन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फोकस इस पर होता है कि कौन सी टीम लंबे समय तक लगातार अच्छा खेलती है। आज हमारा मेन फोकस रहेगा लीग टूर्नामेंट पर, जिसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। ये वो फॉर्मेट है जो सच में ये बताता है कि पूरे सीजन में कौन सी टीम सबसे बेहतरीन रही है। तो देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी है। हर टीम को हर दूसरी टीम से खेलना ही होगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई लक फैक्टर नहीं, बस आपकी परफॉर्मेंस ही मायने रखती है। और जब हर कोई हर किसी से खेलेगा तो कुल कितने मैच होंगे, इसे कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, n गुना n-1, और फिर जो भी जवाब आए उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ n का मतलब है टीमों की संख्या। तो अगर 9 टीमें हैं तो कुल मिलाकर पूरे 36 मैच होंगे। इस फॉर्मेट के फायदे तो देखिए साफ हैं। हर टीम को चमकने का बराबर मौका मिलता है, जिससे असली विनर ही सामने आता है। टीमें लगातार खेलकर सीखती हैं और बेहतर बनती हैं, और आखिर में हमें सभी टीमों की एक क्लियर रैंकिंग भी मिल जाती है। लेकिन जाहिर है कुछ कमियां भी हैं। ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा वक्त लेता है, इसमें खर्चा भी बहुत आता है, और कभी-कभी टूर्नामेंट के आखिर में होने वाले मैचों में दर्शकों की दिलचस्पी कम हो जाती है, क्योंकि तब तक विनर का अंदाज़ा लग चुका होता है। तो ये तो समझ आ गया कि लीग में बहुत सारे मैच होते हैं, लेकिन इतने सारे मैचों का शेड्यूल फेयर तरीके से बनता कैसे है? चलिए अब फिक्सचर बनाने के तरीकों को समझते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक है स्टेयरकेस मेथड और दूसरा है साइक्लिक मेथड। आइए एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहले बात करते हैं स्टेयरकेस मेथड की। जैसा नाम है वैसा ही काम है। इसमें फिक्सचर्स बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह दिखते हैं। आप देखिए कैसे टीम 1 सबसे ऊपर है और बाकी सबसे खेल रही है। फिर अगली सीढ़ी पर टीम 2 बाकी बची टीमों से खेलती है, और ये सिलसिला ऐसे ही नीचे तक चलता रहता है। और दूसरा तरीका है साइक्लिक मेथड। इसमें एक टीम को फिक्स कर दिया जाता है और बाकी सभी टीमों को हर राउंड में घड़ी की सुई की तरह क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। इससे पक्का हो जाता है कि हर राउंड में नए मैच हों और कोई भी टीम छूट ना जाए। अच्छा, सारे मैच हो गए। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, विनर कौन है? चलिए अब देखते हैं कि विनर का ताज किसके सर सजेगा और कैसे। सबसे आम तरीका है पॉइंट सिस्टम। कई लीग्स में जीत के लिए 2 पॉइंट्स, ड्रॉ के लिए 1 पॉइंट और हार के लिए 0 पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ, फुटबॉल जैसी कुछ लीग्स में जीत के लिए 3 पॉइंट्स भी मिलते हैं। और ये सारे पॉइंट्स इस तरह की एक टेबल में जुड़ते जाते हैं। जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वही लीग का चैंपियन बनता है। रैंकिंग तय करने का ये बहुत ही सीधा और आसान तरीका है। पर यहाँ एक पेंच आ सकता है। सोचिए, क्या हो अगर किसी वजह से सभी टीमों ने बराबर मैच नहीं खेले हों? तब तो सिर्फ पॉइंट्स के आधार पर विनर तय करना फेयर नहीं होगा ना। और इसी मुश्किल को हल करने के लिए आते हैं परसेंटेज वाले तरीके। ब्रिटिश मेथड में ये देखा जाता है कि टीम ने टोटल पॉसिबल पॉइंट्स में से कितने % पॉइंट्स हासिल किए। वहीं अमेरिकन मेथड सिर्फ जीत पर फोकस करता है। इसमें यह देखा जाता है कि टीम ने अपने खेले गए टोटल मैचों में से कितने % मैच जीते हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें लीग का फेयरनेस भी हो और नॉकआउट का थ्रिल भी? जी हाँ, बिल्कुल है। इन्हें कहते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। इनमें टूर्नामेंट के अलग अलग फेज में अलग अलग फॉर्मेट इस्तेमाल होते हैं ताकि दोनों के फायदे मिल सकें।
इसका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण है फीफा वर्ल्ड कप। शुरुआती दौर में टीमों को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, जहां वो एक दूसरे से लीग फॉर्मेट में खेलती हैं। फिर हर ग्रुप की टॉप टीम्स नॉकआउट राउंड में पहुंचती हैं, जहां एक हार का मतलब सीधा टूर्नामेंट से बाहर। ये जो ग्रुप स्टेज होता है ना, ये असल में एक मिनी लीग की तरह काम करता है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि सिर्फ किस्मत के भरोसे कोई टीम आगे न जाए, बल्कि सिर्फ बेस्ट और सबसे कंसिस्टेंट टीमें ही हाई स्टेक्स नॉकआउट दौर में अपनी जगह बना पाएं। तो बात यह है कि हर फॉर्मेट की अपनी खूबी और अपनी खामी है। तो आप सोचिए, जो खेल सबसे ज्यादा पसंद है, उसके लिए कौन सा तरीका बेहतर है? वो जिसमें हर पल जबरदस्त रोमांच हो, या वो जिसमें सबसे काबिल और लगातार अच्छा खेलने वाली टीम ही जीते? इस पर विचार करना तो बनता है।